नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन समय के 10 सबसे खौफनाक राक्षसों के बारे में, जिनका जिक्र प्राचीन समय की कहानियों में ही सुनने को मिलता है। ये राक्षस इतने खतरनाक और भयानक थे कि सिर्फ उनका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। इन्हें देखकर ही इंसान की धड़कनें तेज हो जाती थीं, और कुछ तो ऐसे थे कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोग बेहोश हो जाते थे। आज के समय में इन खतरनाक राक्षसों को शायद ही कोई देखता हो, लेकिन प्राचीन समय में ये राक्षस लोगों की रातों की नींद उड़ा दिया करते थे। हम बात करेंगे उन राक्षसों की जो अंधेरी रातों में अपने भयानक रूप में प्रकट होते थे। उनकी आंखें, उनकी चीखें और उनका विकृत रूप किसी को भी मौत के मुंह में धकेलने के लिए काफी था। आज हम जानेंगे कि इन प्राचीन राक्षसों की वास्तविकता क्या थी और क्यों इनका नाम सुनते ही लोगों की आत्मा कांप उठती थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये खतरनाक राक्षस आज भी क्यों हमारे सपनों में बसी हुई उनकी भयावहता को जिंदा रखते हैं। अगर आप इस रोमांचक और डरावनी यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, वेंडिगो। कनाडा और अमेरिका के उत्तरी जंगलों में प्राचीन समय में एक भयावह राक्षस का अस्तित्व माना जाता था, वेंडिगो। रात के अंधेरे में जब जंगल में सन्नाटा छा जाता था और चांदनी की रोशनी भी डरावनी लगती थी, वेंडिगो अपनी असली शक्ल में प्रकट होता था। इसकी त्वचा सूखी, कटी फटी और मांसहीन होती थी, मानो किसी कंकाल को एक बेजान परत में लपेटा गया हो। इसका विशाल और भयानक शरीर हड्डियों से भरा होता था और इसके लंबे पतले अंग एक जानवर की तरह दिखते थे, जो काले चमकदार आंखों से सब कुछ देखता था। वेंडिगो की सबसे भयानक खासियत उसकी अनंत भूख थी, जो कभी शांत नहीं होती थी। यह राक्षस जंगल के अंधेरे में अपनी भूख शांत करने के लिए निकला करता था। वह मानव मांस का शिकार करता था और उसकी तीव्र भूख उसे शिकारियों का सबसे डरावना दुश्मन बनाती थी। चुप और तेज गति से वह शिकार के पीछे लग जाता था, जिससे कोई भी शिकार उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। वेंडिगो की उपस्थिति एक वास्तविक आतंक का अनुभव कराती थी। इसके लंबे, असामान्य अंग और चमकदार आंखें उसकी भयानक ताकत का संकेत देती थीं। यह प्राणी न केवल एक जानवर की तरह दिखता था, बल्कि उसकी शिकार करने की आदतें भी उसे जंगल के सबसे डरावने शिकारियों में से एक बनाती थीं। आज भी जब जंगल की गहराई में रात का अंधेरा छाता है, लोग वेंडिगो की कहानियों को याद कर अपनी रोंगटे खड़ी करने वाली रातें बिताते हैं। नंबर 2, चनेक्स। मैक्सिको के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में एक रहस्यमय प्राणी का अस्तित्व माना जाता है, चनेक्स। यह प्राणी मुख्यतः पुराने मैक्सिकन किंवदंतियों में पाया जाता है। चनेक्स को एक छोटे, पतले शरीर और तिरछे, घुमावदार अंगों के साथ दर्शाया जाता है। इसकी त्वचा हरी और पतली होती है, जो उसे जंगल के बीच छिपने में मदद करती है। इसके बड़े चमकदार आंखें और नुकीले कान इसे एक भयानक और रहस्यमय रूप देते हैं। चनेक्स का सबसे खतरनाक गुण उसकी चालाकी और शिकार करने की आदतें हैं। यह प्राणी जंगल में रात के समय अधिक सक्रिय होता है। चनेक्स अपनी तेज गति और चुप्पी से शिकारियों को भ्रमित करता है। यह अक्सर भ्रमित और थके हुए यात्रियों को जंगल में खोया हुआ महसूस कराता है और उन्हें रास्ता भटकने पर मजबूर करता है। इसके अलावा कहा जाता है कि चनेक्स लोगों के सपनों में आकर उन्हें डराता है और उनकी मानसिक स्थिति को कमजोर करता है। चनेक्स की उपस्थिति जंगल में एक वास्तविक आतंक का अनुभव कराती है। इसके छोटे लेकिन खतरनाक रूप, बड़ी आंखें और नुकीले कान इसे भयानक बनाते हैं। यह प्राणी अपनी अदृश्यता और चुप्पी से लोगों को घबराहट और असुरक्षा का एहसास कराता है। जब यह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो जंगल में अजीब सी ठंडी हवा और धुंधलापन छा जाता है, जो इसे और भी डरावना बनाता है। यह प्राणी अब भी मैक्सिकन लोक कथाओं और किंवदंतियों में जीवित है। आज भी जब लोग जंगल की गहराई में रात का समय बिताते हैं, वे चनेक्स की कहानियों को याद कर डरावनी रातों का अनुभव करते हैं। नंबर 3, जोरोगुमो। जापान की प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार जोरोगुमो एक भयानक राक्षस है, जिसे अक्सर एक विशाल मकड़ी के रूप में चित्रित किया जाता है। रात के अंधेरे में जब चांदनी की हल्की रोशनी भी डरावनी लगती है, जोरोगुमो अपनी पूरी ताकत के साथ प्रकट होती है। इसकी छाती से लेकर पेट तक विशाल मकड़ी के आकार की संरचना होती है, जबकि उसके सिर पर एक खूबसूरत महिला का चेहरा होता है। उसकी त्वचा पर चिकने और काले धब्बे होते हैं, जो उसकी हड्डियों की तरह उभरे हुए दिखाई देते हैं। जोरोगुमो की सबसे डरावनी खासियत उसकी शिकार करने की आदतें हैं। यह प्राणी अपनी खूबसूरती के जाल में लोगों को फंसाने में माहिर होता है। वह अक्सर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें धीरे धीरे अपनी विषाक्तता से नष्ट कर देती है। जोरोगुमो का जाल इतने मजबूत और चिपचिपा होता है कि उसमें फंसना एक भयावह अनुभव होता है। रात की गहराई में जब यह प्राणी अपनी जाल बुनती है, उसकी छिपी हुई उपस्थिति शिकारियों को भ्रमित करती है और उनके रोंगटे खड़े कर देती है।
जोरोगुमो की उपस्थिति एक वास्तविक आतंक का एहसास कराती है। उसकी विशाल मकड़ी जैसी संरचना, उसके खूबसूरत चेहरे की आड़ में छिपे हुए खतरनाक लक्षण और उसकी विषाक्त शक्ति, ये सब मिलकर इसे एक बेहद डरावना प्राणी बनाते हैं। उसकी आंखें जो चमकदार और खतरनाक होती हैं और उसकी दरार वाली त्वचा इसे एक अलौकिक आतंक का प्रतीक बनाती है। जोरोगुमो का जाल और उसका विषाक्त जहर शिकारियों को धीरे धीरे मौत के घाट उतारता है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। हालांकि आज के समय में जोरोगुमो की वास्तविकता की कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह प्राणी अब भी जापानी किंवदंतियों और लोक कथाओं में एक प्रमुख स्थान रखता है। यह राक्षस अब केवल डरावनी कहानियों और किंवदंतियों में ही जीवित है और किसी ने भी इसे वास्तविक रूप में नहीं देखा है। आज भी जब रात का अंधेरा और चांदनी की हल्की रोशनी जंगलों और सुनसान जगहों पर छा जाती है, लोग जोरोगुमो की कहानियों को याद करके अपनी रोंगटे खड़ी करने वाली रातें बिताते हैं। नंबर 4, अस्वांग। फिलीपींस की काले अंधेरे किंवदंतियों के अनुसार अस्वांग एक भयानक और रहस्यमय प्राणी है। यह प्राणी रात के अंधेरे में, जब सब कुछ सन्नाटा और घना हो जाता है, सबसे अधिक सक्रिय होता है। अस्वांग का रूप अमूमन एक खूबसूरत महिला या साधारण व्यक्ति के जैसा होता है, लेकिन जब रात ढलती है तो इसका असली रूप सामने आता है। इसके शरीर की त्वचा काली और चमकदार होती है और उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमकती हैं जैसे दो खौफनाक लाल बल्ब। इसके लंबे नुकीले दांत और खून से सने पंजे इसकी भयानक सच्चाई को उजागर करते हैं। अस्वांग की सबसे डरावनी आदत उसकी शिकार करने की विधि है। यह प्राणी विशेष रूप से मानव रक्त और मांस का शिकार करता है। जब रात का अंधेरा छाता है, अस्वांग अपने शिकार की खोज में निकलता है। यह अपनी अदृश्यता और तेजी से शिकारियों को अपने जाल में फंसाता है। इसकी सबसे भयावह क्षमताओं में शामिल है लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना और फिर उनका खून चूसना। अस्वांग का जहर और उसकी विषैली त्वचा शिकारियों को धीरे धीरे मौत के कगार पर ले आती है, जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। अस्वांग की उपस्थिति एक वास्तविक आतंक का अनुभव कराती है। इसका रूप, जो शुरू में सामान्य और मोहक लगता है, अचानक एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। इसके विशाल और नुकीले दांत और उसकी खून से सनी त्वचा इसे एक अलौकिक भयानकता का प्रतीक बनाते हैं। अस्वांग की शिकार करने की विधि इतनी चुप और खौफनाक होती है कि इसकी उपस्थिति से ही लोगों के दिलों में डर समा जाता है। यह प्राणी अपने शिकार की मानसिक स्थिति को भी कमजोर करता है, उन्हें अंधेरे में अकेले छोड़कर उनके सबसे गहरे डर को जागृत करता है। हालांकि आज के समय में अस्वांग की वास्तविकता की कोई पुष्टि नहीं की गई है, यह प्राणी अब भी फिलीपींस की लोक कथाओं और डरावनी कहानियों में जीवित है। लोग आज भी रात की चुप्पी और अंधेरे में अस्वांग की कहानियों को याद करके अपने रोंगटे खड़े कर देते हैं। नंबर 5, क्रैम्पस। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के लोक कथाओं में क्रैम्पस एक अत्यंत खौफनाक राक्षस है, जिसे अक्सर दिसंबर की ठंडी रातों में देखा जाता है। क्रैम्पस का रूप किसी भी सामान्य व्यक्ति से परे होता है। उसका शरीर विशाल काले बालों से ढंका होता है और उसकी आंखें अंधेरे में लाल लाल चमकती हैं। इसके लंबे सर्पी सींग और धारदार पंजे एक जानवर के खतरनाक रूप को दर्शाते हैं, जो लोगों के दिलों में डर समा जाता है। इसकी त्वचा गहरी काली और चर्मस्थ होती है और इसका पूरा शरीर बुरी तरह से विकृत और कुत्ते की तरह बेतरतीब दिखता है। क्रैम्पस की सबसे भयावह आदत उसकी शिकार करने की विधि है। यह राक्षस विशेष रूप से उन बच्चों का शिकार करता है जिन्होंने साल भर में दुष्टता की हो या जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते। जब दिसंबर की ठंडी रात आती है, क्रैम्पस अपने विशाल श्रृंखलाओं और झाड़ू के साथ बाहर आता है। वह उन बच्चों को अपनी झाड़ू से पीटता है और कभी कभी उन्हें अपने बड़े काले थैले में डालकर ले जाता है। क्रैम्पस का उद्देश्य केवल शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि वह बच्चों को मानसिक रूप से भी डरा देता है, उन्हें एक सच्चे डर के साथ छोड़ देता है। क्रैम्पस की उपस्थिति एक सच्चे आतंक का अनुभव कराती है। इसके विकृत और खौफनाक रूप के साथ साथ इसकी आवाज, जो कि घिनौनी और बुरी लगती है, और उसकी खौफनाक हंसी सब कुछ और भी डरावना बना देती है। जब क्रैम्पस बच्चों को अपने जाल में फंसाता है, तो उसका विकृत चेहरा और उसकी बुरी आदतें उन्हें रात भर अपने सबसे बुरे डर का सामना करने पर मजबूर कर देती हैं। इसके हाथों में बंधी हुई श्रृंखलाएं और वह झाड़ू उसके आतंक को और भी भयावह बना देती हैं। हालांकि क्रैम्पस की वास्तविकता की कोई पुष्टि आज के समय में नहीं की गई है, यह प्राणी अब भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में एक प्रमुख पारंपरिक प्रतीक के रूप में मौजूद है। दिसंबर की ठंडी रातों में लोग क्रैम्पस की कहानियों को याद करके अपने रोंगटे खड़े कर देते हैं। यह राक्षस आज भी एक डरावना प्रतीक है, जो किसी भी व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों का खामियाजा चुकाने की याद दिलाता है। नंबर 6, येटी। हिमालय की ऊंचाई पर जब सर्द हवाएं जंगलों और पर्वतों को जकड़ लेती हैं,
वहां एक रहस्यमय प्राणी का अस्तित्व माना जाता है, येटी। इसे अक्सर बर्फ का आदमी या अबोमिनेबल स्नोमैन के नाम से जाना जाता है। येटी का आकार विशाल और भयानक होता है। इसकी पूरी त्वचा मोटे सफेद या भूरे बालों से ढकी होती है। इसका शरीर मानव की तरह ही है, लेकिन इसके अंग लंबे, घने और विकृत होते हैं। येटी की आंखें लाल और चमकदार होती हैं, जो अंधेरे में एक डरावनी चमक पैदा करती हैं। इसके बड़े और नुकीले पंजे और शक्तिशाली पंजे किसी भी प्राणी को आसानी से कुचल सकते हैं। येटी की सबसे भयावह आदत उसकी शिकार करने की विधि है। यह प्राणी अक्सर हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां यह अपनी अदृश्यता और चुप्पी से शिकार करता है। येटी की चुप और रहस्यमय उपस्थिति से लोग अक्सर आक्रांत और डरे हुए पाए जाते हैं। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि वे बर्फ को भी आसानी से तोड़ सकते हैं और शिकारियों के ट्रेल्स को मिटा सकते हैं। येटी का खून और मांस का शिकार करने की आदत इसे हिमालय की सबसे खतरनाक प्राणी बनाती है। येटी की उपस्थिति एक सच्चे भय का अनुभव कराती है। इसका विशाल और भयानक रूप और उसके लंबे घने बाल उसे एक खतरनाक राक्षस बनाते हैं। जब येटी अपने पंजों को उठाता है और अपनी भयावह आवाज में दहाड़ता है, तो उसकी उपस्थिति से ही लोगों के दिलों में डर समा जाता है। येटी की आवाज, जो कभी कभी गहरी और गूंजदार होती है, लोगों को रात के अंधेरे में एक असहनीय भय का एहसास कराती है। ये प्राणी अब भी हिमालय की किंवदंतियों और लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंबर 7, कापा। जापान की लोक कथाओं में कापा एक भयावह जल राक्षस के रूप में जाना जाता है। यह प्राणी छोटे, हरे रंग का और उभरे हुए कछुए के आकार का होता है। इसके सिर के ऊपर एक गहरे हरे रंग का गड्ढा होता है, जो पानी से भरा होता है और इसे जीवित रहने की शक्ति देता है। इसका शरीर चिकना, पंख जैसे पंख और लंबे नुकीले पंजे होते हैं, जो इसे एक अत्यंत डरावना रूप देते हैं। कापा अपनी खतरनाक आदतों के लिए जाना जाता है। यह प्राणी नदी और तालाबों के पास रहने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाता है। कापा बच्चों और छोटे जानवरों का शिकार करता है, उन्हें पानी में खींचकर डुबो देता है। इसके अलावा कापा की सबसे भयानक शक्ति उसका पैन के गड्ढे में भरा पानी है। यदि गड्ढा सूख जाए तो कापा अपनी शक्ति खो देता है, इसलिए यह हमेशा सतर्क रहता है कि कोई उसके गड्ढे को न छेड़े। कापा का रूप और उसकी भयावह आदतें एक सच्चे आतंक का अनुभव कराती हैं। इसके गहरे हरे रंग की त्वचा, लंबे नुकीले पंजे और चमकदार आंखें डरावनी होती हैं। कापा की उपस्थिति के साथ पानी के पास अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छा जाता है, जो उसके आतंक को और बढ़ाता है। जब कापा अपने शिकार की ओर बढ़ता है, उसकी भयावह हंसी और बुरी नजरें किसी को भी सिहरन का अनुभव करा सकती हैं। हालांकि आज के समय में कापा की वास्तविकता की कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह प्राणी जापानी लोक कथाओं और डरावनी कहानियों में जीवित है। आज भी जब लोग नदी या तालाब के पास जाते हैं, तो कापा की कहानियां याद करके डर के मारे कांप जाते हैं। नंबर 8, दुलाहन। आयरलैंड की प्राचीन किंवदंतियों में दुलाहन एक खौफनाक राक्षस के रूप में जाना जाता है। यह प्राणी एक खूनी और खौफनाक आकृति में प्रकट होता है। इसका शरीर एक काले घोड़े पर सवार होता है, लेकिन इसका सिर पूरी तरह से गायब होता है। इसके स्थान पर यह राक्षस अपनी खुद की कटी हुई सिर को हाथ में पकड़े रहता है। इसका चेहरा बुरी तरह से विकृत और भयानक होता है, जिसकी आंखें घूरती और चमकती रहती हैं। दुलाहन की उपस्थिति से ही लोगों के दिलों में गहरी दहशत समा जाती है। दुलाहन की सबसे भयावह आदतें उसकी शिकार करने की विधि हैं। यह राक्षस रात के अंधेरे में प्रकट होता है, और जो भी उसे अपनी राह में आता है, उसे वह अपने कटी हुए सिर से पहचान लेता है। दुल्हन विशेष रूप से उन लोगों की आत्माओं को पकड़ने में माहिर होता है, जो अपने जीवन के दौरान बुरे कर्म किए होते हैं। इसकी सवारी करते हुए यह अपने हाथ में पकड़े सिर से एक भयानक हंसने की आवाज निकालता है, जो किसी के दिल की धड़कन को तेज कर देती है। दुल्हन की उपस्थिति के साथ ही किसी के पास भागने का कोई मौका नहीं होता है। दुल्हन का विकृत रूप और उसके खौफनाक अदृश्यता एक सच्चे आतंक का एहसास कराते हैं। इसका कटा हुआ सिर और उसका हड्डियों से भरा शरीर एक घातक और भयानक दृश्य उत्पन्न करते हैं। जब दुल्हन अपनी कटी हुई सिर को हाथ में लिए रात के अंधेरे में प्रकट होता है, यह प्राणी अपने शिकार की आत्मा को घेरता है, जिससे उसकी उपस्थिति से ही लोग सिहर उठते हैं। हालांकि आज के समय में दुल्हन की वास्तविकता की कोई पुष्टि नहीं की गई है, यह प्राणी आयरिश लोक कथाओं और डरावनी कहानियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज भी जब रात का अंधेरा छाता है और काले बादल आसमान में घूमते हैं, दुल्हन की कहानियां याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 9, नकलावी। नकलावी स्कॉटलैंड की लोक कथाओं में एक भयानक राक्षस है, जिसका रूप देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह प्राणी एक विशाल घोड़े के शरीर पर सवार होता है, लेकिन इसका चेहरा मानव के जैसा विकृत और डरावना होता है। इसके शरीर पर हड्डियों का ढांचा नजर आता है,
और इसका त्वचा रहस्यमय तरीके से सड़ी गली होती है। इसके बड़े, चमकते और लाल आंखें और दीमक से भरी त्वचा इसकी खौफनाक उपस्थिति को और बढ़ा देती हैं। नकलवी की सबसे भयावह आदतें उसकी खतरनाक शक्तियों से जुड़ी होती हैं। यह प्राणी मुख्य रूप से समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहता है और अपने राक्षसी शक्ति से फसलें बर्बाद करता है और लोगों को बीमारी फैलाता है। इसकी उपस्थिति से हवा और मौसम में अजीब परिवर्तन होते हैं, जो किसानों और गांव वालों के लिए एक नासमझी का संकेत बन जाते हैं। नकलवी की शक्ति इतनी विशाल होती है कि यह अपने शिकार को अपने सड़े हुए हाथों से पकड़कर जख्मी कर सकता है। नकलवी की उपस्थिति एक सच्चे आतंक का अनुभव कराती है। इसका सड़ा हुआ शरीर, बड़ी बड़ी आंखें और मानव मिश्रित चेहरे के साथ यह प्राणी एक खौफनाक दृश्य प्रस्तुत करता है। जब नकलवी अपने शिकार की ओर बढ़ता है तो उसकी आवाज, जो एक डरावनी चीख और कराह की तरह होती है, लोगों को गहरे मानसिक आतंक का सामना कराती है। इसका विकृत रूप और अजीब व्यवहार किसी को भी रात के अंधेरे में कांपने पर मजबूर कर देते हैं। हालांकि आज के समय में नकलवी की वास्तविकता की कोई ठोस पुष्टि नहीं की गई है। यह प्राणी स्कॉटिश लोककथाओं और डरावनी कहानियों में जीवित है। नंबर 10, स्ट्राइगॉय। रोमानिया की किंवदंतियों में एक भयानक प्राणी है जिसे प्रेतात्मा या चुड़ैल के रूप में जाना जाता है। यह राक्षस मरे हुए लोगों के रूप में लौटता है, लेकिन इसका रूप विकृत और अकल्पनीय होता है। स्ट्रिगोई का शरीर अक्सर सफेद और बेजान होता है। इसके चेहरे पर खून के धब्बे होते हैं और इसकी आंखें गहरी और बुरी तरह से चमकती हैं। जब यह रात के अंधेरे में प्रकट होता है तो इसकी भयावह उपस्थिति और सड़ी गली त्वचा देखकर कोई भी कांप उठता है। स्ट्रिगॉय की सबसे खौफनाक आदतें उसकी खून पीने की प्रवृत्ति और भयानक शक्तियों से जुड़ी होती है। यह प्राणी रात के अंधेरे में निकलता है और जीवित लोगों का खून चूसता है। स्ट्रिगॉय की शक्ति इतनी भयावह होती है कि यह अपने शिकार को अपनी आत्मा से नियंत्रित कर सकता है और उन्हें मानसिक रूप से उत्पीड़ित कर सकता है। इसके पास अदृश्यता की शक्ति भी होती है, जिससे यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है और उसकी पहचान को छुपा सकता है। स्ट्रिगॉय का विकृत रूप और उसका खून चूसने का तरीका एक असहनीय आतंक का अनुभव कराता है। इसका सड़ा हुआ और रक्त से भरा चेहरा और उसकी बुरी नजरें किसी के भी दिल को थाम सकती हैं। जब स्ट्रिगॉय अपने शिकार की ओर बढ़ता है तो उसके भयानक चीखें और डरावनी हंसी से लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इसका खून चूसने का तरीका और अंधेरे में छिपी उपस्थिति लोगों को घनघोर सिहरन और भय का सामना कराती है। यह प्राणी रोमानियन लोककथाओं और डरावनी कहानियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी यह छोटी सी मदद हमें प्रोत्साहित करती है और हमारे चैनल को और बेहतर बनाने में मदद करती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई और रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम इसी तरह की और भी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।